ओम शांति। 9 फरवरी 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में और कोई भी आश नहीं रख। पुरानी दुनिया में क्यों? सब कुछ खत्म होने वाला है। किसकी आशा रखी? भविष्य उच्च पद पाने के लिए सिर्फ बस नष्टो मोहा। ज्यादा मेहनत नहीं दे रहे बाबा, बस सिर्फ क्या बनना है? नष्टो मोहा बनना है। और बाप को याद करो और पवित्र बनो। 3 काम दिए, नष्टो मोहा बनो, बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्र बनना माना आत्म स्मृति में रहना, याद करना माना बाबा की श्रीमत पर चलना। प्रश्न, बाप कौन सा सीधा सरल रास्ता बताते? सीधा, टेढ़ा मेढ़ा कोई भी नहीं बताते। किस बात से बाप का ताल्लुक नहीं है और कौन सी ऐसी बात है जिससे बाप का कोई मतलब नहीं है? प्रश्न, बाप बच्चों को शांति धाम सुख धाम चलने का सीधा और सीधा भी और सादा भी रास्ता बताते हैं। क्या रास्ता है? याद करो, पवित्र बनो, ये सीधा रास्ता है। बस शांति धाम और सुख धाम को याद करो। बच्चे सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र बनो। बाकी तुम्हारे सामने कोई विपदा आती है, कोई दुख आता है, वाह कोई बीमारी आती है, कोई दिवाला मारते हैं, जो भी मुसीबतें आए वो मेरी तरफ मत देखना। हाँ, सब तुम्हारे अपने ही कर्मों का हिसाब है। इनसे बाप का कोई ताल्लुक नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं इसके साथ। मेरी तरफ देखना मत, मेरे को कहना मत। और सारी दुनिया यही कह रही है। सारी दुनिया और मुसीबत के लिए बाबा ठीक करो, बाबा करो, बाबा करो। दोषी भी बाबा को मानते हैं। और बाबा देखो एक दनम दोनों हाथ झाड़ के खड़ा हो गया एक तरफ। ठीक है कि नहीं? मेरा कोई मतलब, तुमने किया है तुम भी तुम ही भुगतो। फिर ये माफ करता होगा? क्या करता? कुछ भी नहीं कर सकता। रास्ता दिखाने के सिवाय बाबा का कोई काम नहीं। मजे हैं बाबा के। ये काम हमें मिल जाता कितना अच्छा होता। रास्ता दिखाने वाला नहीं, बाबा की तरह नहीं ना। कर्म बंधन से छूटना हर एक बच्चे का काम। कर्म बंधन से छूटना, कैसे छूटेंगे कर्म बंधन से? हिसाब बराबर करके। प्रश्न, कोई बच्चे किस एक कारण से सर्विस लायक नहीं बनते? एक कारण है जिसके कारण वो सर्विस लायक नहीं बनते। फैमिलियरिटी का हल्का नशा है। फैमिलियरिटी यानी कि मेरी हाँ जी, मेरा मान नहीं हुआ, नहीं मेरा, ये मेरा है। ये हमारे सेंटर की बहनें हैं, भाई हैं, उनके प्रति आकर्षित होना, उनके प्रति फैमिलिटी का मतलब ही यही है कि मेरा मान सम्मान नहीं हुआ, मुझे नहीं पूछा गया। फैमिलियरिटी माना फैमिली वाला आकर्षण होना। हाँ जी, जहाँ जाते हैं वहाँ इज्जत नहीं
मैं आ गया ना अपने में। फैमिलियर का हाँ जी। अपोजिट होता है नोटोरियस। देखा अभिमान नोटोरियस बुरे बुरे कामों की वजह से जो जाना जाता है, फैमिलियर अपनी अच्छाइयों की वजह से जाना जाता है। तो मेरी नाम शान हो कि मुझे नाम जाने मान शान की नाम कमी मेरी अपनापन रहना नहीं। हाँ जी। जैसे सेंटर पे और सेवा करी मैंने, दीदी मेरा नाम ले दे हमारी, थोड़ा सा ये हो जाता है। इसमें आगे दिया है माया का अंदर कीड़ा लगा है। भाई माया का कीड़ा तो हो गया, मेरे को नहीं पूछा गया। किसी भी चीज मेरी की इज्जत अच्छा मान लगता शान है। नहीं हुआ। माया फैमिलियरिटी का हल्का नशा, उसका भी अहंकार होगा कि भी मेरे को नहीं। मान मिले, इज्जत मिले, प्यार मिले। और अगर मेरे में कोई गुण है तो उसका मुझे थोड़ा सा अभिमान आ जाए। माया का अंदर कीड़ा लगा है, इस कारण सर्विस लायक नहीं बन सकते। मेरा पन्ना गया। फिर उनको बुरा भी लगेगा। जहां अहंकार होगा वहां ना मानने पर बुरा भी लगेगा। बाबा सर कहते नहीं है, मेरा है तो जमेला है, तेरा है तो बाबा बाबा। तेरा बाबा को तेरा करो, हाँ जी। बाकी किसी को तेरा किया तब भी मेरा नहीं है तो होगा। जमेले है, जहाँ पे हम मेरा पन्ना जाता है वहां जमेला ही है। गीत लौट गया गम का जमाना, तो उसके बाद नेचुरल खुशियां आएंगी। ओम शांति। खुशी और गम अभी तो है रावण राज्य, क्योंकि दो शब्द हैं। अभी है रावण राज्य, मनुष्य तो जानते नहीं कि रावण राज्य किसको कहा जाता है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं कि गम कब होता है और खुशी कब होती है। इस रावण राज्य में गम भी है तो खुशी भी है। अभी अभी खुशी, अभी 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 गम। बच्चा पैदा हुआ, मर गया तो गम। बच्चा जन्मा तो खुशी, बच्चा मर गया तो गम। सन्यासी भी कहते हैं यहां का सुख काग विष्ठा के समान है, तो जरूर कहेंगे कि ये गम की दुनिया है, ये गम की दुनिया है। परंतु उनको ये पता ही नहीं कि सदा सुख जहां गम का नाम नहीं, सदा सुख जहां गम का नाम निशान भी ना हो, वे होता ही है सतयुग। ये तुम बच्चे अभी जानते हो कि बरोबर अभी रात है। रात दुख की होती है, रात दुख की होती है। इसको रावण की रात कहा जाता है। रावण के आने से भक्ति आरंभ होती है, विकार आरंभ हो जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम सदा खुशी में रहने का अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप समझा रहे हैं कि बच्चे भविष्य उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करो, भविष्य उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करो और कोई भी आश नहीं रखनी। बच्चों को तो ये पता ही नहीं है कि बेहद के बाप से क्या मिलता है। वंडरफुल बात है, दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है कि बाप से क्या मिलता है। और यहां कहते बेहद के बाप से क्या मिलता है। तो अपने बच्चों को भी पूरा पता नहीं। बाप ही आकर बताते हैं। दुनिया ये नहीं जानती कि परमात्मा से क्या मिलता है, समझते हैं दुख सुख
वही देते। सब कुछ उसी पे। बाप कहते ये हैं दुख तो हमारे कर्मों के भोग है। मैं तो सदा सुख देने आता हूं, सुख देने आता हूं, तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो। मैं तो तुमको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताने आया हूं, उस रास्ते पर चलना तो तुम्हारा काम है। और क्या झंझट सामने आता, और क्या झंझट सामने आता है। झंझटों में तो सारी दुनिया है। बाप कहते हैं मैं तो सीधा साधा रास्ता बताता हूं, वे तो बहुत सहज है। बाकी जो विपदाएं झंझट आते हैं, दुख आता है, बीमारी आदि होती है, दिवाला मारते हैं, ये सब है तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब। सो हर एक को भोगना ही है, कर्मों का हिसाब किताब हर एक को भोगना ही है। इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इस समय भी कोई ऐसा पाप करते हैं, इस समय भी कोई ऐसा पाप करते हैं तो दुख भोगना पड़ता है, तो दुख भोगना पड़ता है। मैं तुमको रास्ता बताने आया। परमात्मा क्या कहते, मैं आया हूं तुमको रास्ता बताने, मेरा फरमान है। बाबा का क्या है, आज ऑर्डर है कि मुझ बाप को याद करो, अर्थात मेरा कहना मानो। क्यों, क्यों कहना माने, क्योंकि वापस घर जाना है। बाकी लड़ाई झगड़े में तो सारी आयु गंवा दी। मैं तो सीधा रास्ता बताता हूं, वो सीधा रास्ता क्या है, मुझे याद करो और पवित्र रहो। कैसे रहो, ये भी युक्तियां बताते हैं, ये भी विधि बताते हैं। बाकी माथा मारना, पुरुषार्थ करना तो तुम्हारा काम है। माथा मारना तुम्हारा काम, पुरुषार्थ करना तुम्हारा काम, बाप का काम। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहे, पवित्र रहना है। बाप जानते हैं स्त्री का पति में, बच्चों में मोह बहुत रहता है, उनसे छुटकारा पाना, नष्टो मोहा बनना, ये तो बच्चों का काम। बाबू तो बता देगा बस ये तो बच्चों का काम है। बाप तो सिर्फ दो बातें कहते हैं, अगर पूरा वर्षा लेना है तो एक तो पवित्र जरूर बनना है, एक तो पवित्र जरूर बनना है, दूसरा योग में रहना है। कोई बात में तुमसे अगर कोई लड़ते हैं तो ये हुआ तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब। मेरे से मत बताओ, कोई तुम्हें लड़ता है, कोई तुम्हें दुख देता है, कोई तुम्हें तकलीफ होती है, कोई तुम्हें मुसीबत आती है, दिवाला निकलता है, जो मर्जी होता है, मेरे से कहने के लिए नहीं आना। बाकी तुम पवित्र रहो, उसके लिए गवर्नमेंट भी रोक नहीं सकती। भैया वैसे तो बाबा कहते हैं तुम्हारा बाप है। और जैसे अगर लोग कोई बच्चा मुसीबत में होगा तो अपने बाप को नहीं कहेगा और बाप क्या मदद नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। कैसा बाप है, कैसा बाप? ये बाप सोचो कैसा बाप है, मतलब ये ऐसा बाप है जो कहता जो कुछ भी तुम्हारे ऊपर
एक लाइन में साफ करके खड़ा हो गया। कितनी मुसीबतें हाँ। हैं देवता हमारे। तुमने किया, तुमने उसे बराबर करना है। जिसको तुमने सुख दिया है वो तुमको सुख देगा, जिसको दुख दिया है वो तुम्हें दुख देगा। ये हिसाब तो आपने बराबर करना है में बाबा रुकावट नहीं मानते। ना। तभी तो फ्री है, तभी तो फ्री है, मतलब तभी मतलब निश्चिंत है। क्योंकि कोई किसी का मर्डर कर रहा है, दुख दे रहा है, कहता तूने दिया था, कुछ उसको रोकता भी नहीं, मत कर भाई। अब जो कहते हैं जी उसने मेरे को बचा दिया, मैंने बाबा की भक्ति की थी, मेरे को बचा दिया, तो मैंने नहीं बचाया। बाबा क्या कहेगा, मैंने नहीं बचाया, ये तुम बचे हो, तुम्हारा अपना। इतना दुख दिया था उतना दुख उसने दे दिया। जिसने भी जितना बड़ा पाप किया, जितना बड़ा जुल्म किया, परमात्मा कहते तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरा इससे कोई मतलब। बाबा कहते हैं मेरे से आस भी रखनी थी। हाँ जी, हाँ, आस भी रखनी। मेरे से मत कहना। लॉ ऑफ नेचर है, इसमें कोई भी अड़चन नहीं कर सकते। बाबा ने अर्चन करे, माफ भी नहीं करता, बचाता भी नहीं। अब ऐसे बाप के पास कौन आवे, क्या करने आवे। फिर भी आते हैं, फिर भी आते, काम छोड़ के आते हैं। ठीक, फिर भी प्यारा लगता है, मीठा लगता है। बाप तो रास्ता बताते हैं कि तुमको घर नहीं छोड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है और योग में रहना है। मनुष्य समझते हैं पवित्र रहना बड़ा मुश्किल है, पवित्र रहना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ऐसी शिक्षा किसी ने कभी नहीं दी। भल कितने भी ब्रह्मचारी रहते हैं, परंतु यहां तो कायदा है गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना है। कुमारी तो पवित्र ही है, उसके लिए तो बहुत सहज है पवित्र रहना, उसके लिए कोई दिक्कत है ही नहीं, कुमारी है, पवित्र ही रहो, गृहस्थ में ना जाओ। इसमें सिर्फ हिम्मत चाहिए। तुम कह सकती हो कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए पवित्र रहना चाहते हैं, इसमें भारत का ही कल्याण है, पवित्रता का वर्षा हमको मिल जाएगा। यह है वर्षा लेने की बात। सतयुग में थी ही पवित्र दुनिया। सतयुग में कैसी दुनिया थी? पवित्र दुनिया। संगम पर जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। इसमें सारी दुनिया का तो प्रश्न नहीं है, जो पवित्र बनते हैं, हाँ, जो पवित्र बनते हैं वो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। इसमें सारी दुनिया का तो प्रश्न नहीं है कि सब कैसे पवित्र बनेंगे। अभी सबकी कयामत का समय है, सबको घर चलना है। अब सभी को हिसाब किताब चुकतू कर वापस घर जाना। सब तो आकर ज्ञान नहीं लेंगे, सब तो आकर, हम क्या समझते थे, सब ज्ञान लेंगे, सबको संदेश मिलेगा, परंतु सब आकर ज्ञान नहीं लेंगे। मतलब बाबा से तो नहीं लेंगे ना, इनडायरेक्ट लेंगे। इनडायरेक्ट भी कितना दूर जाके उनको मिलेगा, ठीक है नहीं, तो ये डिपेंड करेगा ना, कहाँ बाबा से लिया, कहाँ दादियों से लिया। नहीं, बाबा को क्या पहचानेंगे। एंड में कि भगवान, और भगवान है, ठीक है, भगवान उनको जो मर्जी कह दिया जाए, ये पत्थर भगवान नहीं कहेगा, ठीक है। शिव बाबा को पहचान नहीं सकता, इतनी गुह्य बात को नहीं समझ सकता कि परमात्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योति है। ये सब तक मैसेज नहीं पहुंचे। क्योंकि मैं अभी देख रहा हूं कि इस समय भी सबके पास ये मैसेज नहीं है। तो नहीं है सबके पास। सबके नहीं, ब्रह्मा कुमारियों के पास।
कि बाबा को नहीं पहचाना। इस समय तक बाबा को वो चित्र देख करके याद करते, इतना बड़ा चित्र देख करके याद कर रहे हैं, क्या पहचाना उन्होंने? सोचो ना कि परमात्मा इन आंखों से ना देखे जाने वाला, तो समझे नहीं ना, वो नहीं समझे, अपनी नहीं समझे। सहारे की जरूरत पड़ रही है। हाँ, मतलब वही है ना, क्योंकि वो उन्होंने बस सिर्फ इतना ही हुआ है कि राम को हटाकर, किसी बाबा जी को हटाकर ये बाबा सामने आ गया, बस। मतलब और आगे को जो जितना जितना हर एक अपने अपने समर्थ अनुसार गया है, जितना जिसको मिला है, परंतु सब नहीं, बस सारे तो ऐसे आ रहे, चलो कथा सुनाते हैं, सत्संग हो गया, तो ठीक आप बाबा कह रहा है सब नहीं पहचानेंगे। नहीं, सब तो आकर ज्ञान लेंगे नहीं, सब इनडायरेक्ट ज्ञान लेंगे। अंधे की औलाद अंधे, उनको ज्ञान देने वाले अंधे, सुनेंगे अंधों से। हाँ सुनेंगे अंधों से ना। तो जो सहज राजयोग सीखेंगे वे वर्षा पाएंगे, जो सहज राजयोग सीखेंगे वो वर्षा पाएंगे। सारी दुनिया तो क्या, सारा भारत भी ये ज्ञान सुन धारण नहीं कर सकता, सारा भारत भी, धारणा की बात है। हाँ, ज्ञान सुन धारण नहीं कर सकता। ज्ञान सुने फिर धारण करे, राजयोग सीखे। नहीं कर सकता। बाकी कोई झगड़ा है वो तो तुम बच्चों को मिटाना है, मेरे को क्या करे, अपना मिटाओ जाके झगड़ा। और कैसे मिटाना है उसकी युक्ति मैं बता रहा हूं, योग बल से मिटाओ। योग बल माना बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी बनो, तो फिर कोई बात आएगी तो आप उसे सहज मिटा सकेंगे, सामना कर सकेंगे। मार उन्हें खानी पड़ती है, पति मारते हैं, किनको मारेंगे? जिन्हें पति में ममत्व होगा, मोह होगा, नष्टो मोहा नहीं बने हैं, वरना के जा तू अपने घर रहे मैं अपने घर, वह ताकत नहीं है। बाबा के पास समाचार आया, एक गोपिका ने बहुत आंसू बहाए, परंतु रोने से क्या होगा? बाबा कहते रोने से क्या होगा? बाप ने युक्तियां तो बहुत बताई हैं, पति को बोलो हम पवित्र रहना चाहती हैं और बाकी सब सर्विस करने के लिए तैयार हैं, युक्ति से अपने को छुड़ा सकती है, परंतु पहले अपनी दिल का ममत्व टूटना चाहिए। मोह होगा तो नहीं कर सकते। माताओं का पति और बच्चों में बहुत मोह होता है, फिर कहती है कोई छुड़ावे, पकड़ रखा खुद मोह से पकड़ रखा है, फिर बाबा कहते बाबा छुड़ाओ, बाबा छुड़ाओ। तो मुझे ये बात जब आती है तो मेरे को स्कूल में हमारे टीचर याद आती है, वो ज्ञान सुनती रही, उसके बाद जो है ना पति का एक्सपायर हो गया, कि मैंने ऐसी पवित्रता तो नहीं मांगी थी, ये तो बाबा खराब है। मतलब काफी दिन बाद जाकर के वो नॉर्मल हुई बेचारी। मतलब अब वो होना तो ड्रामा अनुसार था कि उसने शरीर छोड़ना था, परंतु उसको लगा कि भी मैंने बाबा से कहा मुझे पवित्रता चाहिए, परंतु मैंने ऐसी पवित्रता तो नहीं मांगी थी। जो नहीं रहते तो फिर छोड़ के ही चले जाते हैं। हाँ वो तो नहीं, मतलब देखो ना, उनको लगा कि अभी मैंने बाबा से कहा है कि मेरे को पवित्रता मिले ताकि मैं वर्षा ले सकूं, परंतु अब ये तो ना होता, मतलब बाकी ड्रामा अनुसार जाना है। फिर कहती है कोई छुड़ावे, परंतु इसमें चिल्लाने व रोने की कोई दरकार नहीं।
ये समझ की बात है। समझो, कोई अच्छे आदमी की स्त्री है, बच्चे भी फर्स्ट क्लास है, बाबा तो कहेंगे गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहकर दिखाओ इस अंतिम जन्म के लिए, तो पति को समझाकर वश करना पड़े, नहीं तो जवाब देना पड़े। परंतु जवाब तब दे सकते हैं जब नष्टो मोहा बन सके तब। कोई चाहे तो 1 सेकंड में नष्टो मोहा हो जाए, नहीं तो जीवन भर भी ना हो सके। बहुतों को छोड़ने बाद भी ममत्व नहीं मिटता, फिर लग जाती है तो वे अवस्था नहीं रहती। इसलिए बाप कहते हैं नष्टो मुआ हो जाओ, बाकी सिर्फ कर्म कूटते रहेंगे तो बाप क्या करेंगे? कर्म कूटना माना, कर्म कूटना माना रोते रहना, रोते रहना, मानते नहीं मानते नहीं मानते नहीं, रोते रहो। मेरी किस्मत खराब है, मैं क्या करूं, मेरे को ऐसा पति मिला, ऐसे बच्चे मिले, ऐसा वो मिला, ऐसा वो मिला, रोते रहो। सबके लिए रास्ता एक ही है, बाबा को कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं है, अल्टरनेट नहीं है। हाँ, वो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। सबके लिए रास्ता एक ही है, पवित्र जरूर बनना है। अगर पवित्र नहीं रहने देते तो अपने पांव पर खड़े हो, कोई ना कोई सर्विस में लग जाओ। यहां तो साफ दिल चाहिए, यहां तो क्या चाहिए? साफ दिल चाहिए। ऐसे नहीं घर छोड़कर आए फिर ब्राह्मण कुल में रहकर कोई ना कोई फैमिलियरिटी में फंसे रहे। आप बताओ क्या अर्थ है? घर छोड़ करके आ गए, अब फैमिलियरिटी में फंसे रहे, अब क्या अर्थ है इसका? फिर भी मेरा पद नहीं गया। कौन सा मेरा? मेरा नाम हो, मेरा नाम भाई मेरे यहाँ मेरा नाम नहीं है जो मेरी समझ में आता है। यहाँ पे अलग लगेगा। हाँ, यहाँ पर मेरा नाम नहीं है। यहाँ पर जो मुझे लग रहा है कि भी कोई तो सहारा चाहिए। ये बहन है, ये भाई है, बहन जी है, कोई भी है, मतलब उसको अपना सहारा महसूस करना। क्योंकि परिवार तो छोड़ के आ गए, उधर तो छोड़ दिया, पर तो अकेले कैसे रहे? किसी को भी अपना बनाना, उसके प्रति अट्रैक्शन रखना, आकर्षण रखना, ये यहां मेरे को लगता है कि उसका अर्थ होना चाहिए कोई ना कोई से फैमिलियरिटी में फंसी रहे, कोई ना कोई परिचित जानकार अपना बनाना ना उसको, मतलब यहां आकर जो है ना फंस जाता है। क्योंकि चाहे मतलब विकार की बात नहीं है, मतलब वैसे ही, क्योंकि बाबा कहते 2 सहेलियां बन गई, अब बाबा तो याद नहीं है ना, अब वो मम्मा की बात याद आती है ना। तो एक अपना कन्या जो है इधर से उधर घूम रही हो, मम्मा ने उसको देखा, जानकार जो मतलब इधर उधर घूम रही, तो उसके पास गई मम्मा, मम्मा ने कहा क्या बात है, वो नहा रही है, तो वो नहा रही है, उसको नहाने दे, तेरे को क्या है? तो अपने बाबा को याद कर, नहीं मुझे उससे बात करनी है। क्या बात करनी है? क्या बात करनी है? हाँ, मतलब क्यों बात करनी है? जो बात करनी है सिर्फ बाबा से करनी है, ना कि आपस में, क्योंकि ये भी बंधन है। ये फैमिलियरिटी का मतलब मेरे को जो लगा, परिचित जानकार वो भी है, जो भी है, मतलब वो भी जो भी है, मतलब यहाँ जो मुझे लगा मुरली पढ़ के, वो मैं आपको बता, मतलब कहने का भाव ये है कोई तो अपना, मतलब जिसको अपना कहें, मतलब जिसको सहारा बना ले, सुख दुख में थोड़ा मेरे को गाइड तो करेगा, मदद तो करेगा, हेल्पफुल तो बनेगा। तो रग तो फंस गई ना, बाबा में रग ना फंस के रग हाँ आकर्षित, मतलब बाबा की तरफ आकर्षित होना है कि कोई भी दुख आएगा, कितनी बड़ी मुसीबत आएगी, मेरा कुछ भी होने वाला, मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, मेरा हर बात में कल्याण है, मेरा हर बात में क्या है? कल्याण है। ऐसे भी बहुत हैं जिनको फैमिलियरिटी का हल्का नशा रहता है, उनकी अवस्था फिर नहीं चढ़ती, क्योंकि वो बाबा की याद में, बाबा की श्रीमत पर नहीं चल सकते।
उसके कारण वो कोई ना कोई गलती करते रहेंगे, चाहे उसके लिए टोली रख दी, हो गई गलती, उसके लिए एक टोली में बचा के रख लेते हैं। तो ये भी क्या हो गया, फंस गया, मुंह में पड़ गया। मतलब एक मोह तो छोड़ के आई, हाँ, घर तो छोड़ के आ गई, पर तो यहां आके फिर किसी मोह में फंस गई। उन्हों की अवस्था नहीं चढ़ती, सर्विस लायक नहीं बनते, क्योंकि अंदर कीड़ा लगा हुआ है, माया का। अंदर कीड़ा लगा हुआ है। माया छोड़ती नहीं, माया छोड़ती नहीं। हाँ, घर वालों को तो छोड़ा छोड़ा, है, यहाँ पे भी हाँ। माया का कोई- इधर कोई जानकार हो, हाँ। किसको भी बना लिया। अब जैसे बाबा कहते सन्यासी हैं, घर बार 2-4 बच्चे परिवार छोड़ के चले गए, अब जंगल में जाकर ढेर सारे झमेले में फंस गए, ठीक है ना। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम मतलब देखा कि हमारे सन्यासी जो बाहर माउंट आबू में आए थे, उन्होंने आकर के उसने अपने स्पीच में यह बात कही कि हम निकले थे भगवान की खोज में, छोड़ करके अपने परिवार को, थोड़ा सा हमें चमत्कार मिला और हमने चमत्कार दिखाया, हमारे पीछे इतनी बड़ी भीड़ लग गई, इतने बड़े अखाड़े बन गए, अब हम उन सेठों का इंतजार करते हैं, वो आ रहा है उसके लिए ये करना है, वो आ रहा है उसके लिए ये करना है। कहां हम निकले थे, परंतु हम भटक गए, फिर भी फंस गए। हम भटक गए। एक्सेप्ट किया उन्होंने आकर के इस बात को ना, कि हम भटक गए। और क्योंकि फिर अब अखाड़े बना के बैठे, फलाना सेठ आ रहा है, सेठ आ रहा है, उसको कमरे को वो करो, अरेंजमेंट करो, ये करो वो करो, दुनिया भर के झमेले। अब बुद्धि तो फंस गई ना उधर, कहते हैं अब हम वो साधना छोड़ करके इस साधना में लग गए, बड़े बड़े अखाड़े बना रहे हैं, आप सही रास्ते पर। बोलो ये बात मैंने फर्स्ट टाइम वहां पर सम्मेलन किया था, संत सम्मेलन, तो उसमें उसने स्वयं अपने मुंह से कहा, माया छोड़ती नहीं है। लिखते हैं बाबा बहुत माया के तूफान लगते हैं तो जरूर हल्का नशा आता होगा, तभी तो माया के तूफान लगते हैं। यहां कमल फूल समान रहना है, मुरझाने की बात नहीं। सबको अपना अपना कर्म बंधन है, हर एक आत्मा का अपना अपना कर्म बंधन है, इसलिए सबको अपनी अपने कर्म बंधन की दवाई भी अपनी अपनी। पहले बाबा कहते हैं यहां सारी बीमारियों का इंजेक्शन एक, आज इंजेक्शन अलग अलग हो गया, ठीक है कि नहीं। कोई कमाई के लिए पूछते हैं तो बाबा उनका पोता मेल देख राय देते हैं कि अपना पोता मेल दो, फिर राय देते हैं। कई हैं जिनका धंधा ऐसा है कि पाप करने बिगर शरीर निर्वाह चल नहीं सकता, मतलब वो पाप का कर्म करें तो उनका गुजारा हो सकता है। आजकल समय ही ऐसा हो गया है, कोई पास बहुत पैसे हैं तो पाप करने की दरकार ही नहीं। भाई तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम दाल रोटी खा सकते हो, छोड़ो अपना दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, क्यों बेकार में झमेला और पैसे कमा के क्या करना है, क्यों अपनी नींद खराब करो, चैन खराब करो। बाबा कहते शांत में बैठ योग की कमाई करो, परंतु काम करने से पहले राय लेनी होती, काम करने से पहले बाबा कहते मेरे से राय लेनी है। ऐसे नहीं काम करने के बाद बोलो हम इस बात में फंस गया हूं, क्या करूं। बाबा समझाते रहते हैं अगर धन बहुत है तो शांत में बैठ बाबा से अपना वर्षा लो, धंधे दोरी का झंझट छोड़ो, कदम कदम पर श्री मत पर चलना जरूरी है, आपस में बहुत मीठा रहना है, नहीं तो बाप दादा का नाम बदनाम करेंगे, बाप दादा का नाम बदनाम करेंगे। बाप दादा व सतगुरु की निंदा कराने वाला ऊंच ठोर नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। अपने हाथ में लॉ नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो सब कहेंगे। ईश्वरीय कुल के भी ऐसे बच्चे होते हैं, ईश्वरीय कुल के भी ऐसे बच्चे होते हैं क्या। बाप कहते हैं किसको दुख मत दो, सवेरे उठ बाबा को याद करो। बाबा आप कितने मीठे हो,
कौन कहेगा बाबा आप कितने मीठे हो सवेरे सवेरे उठकर। हाँ, जिसने अनुभव कर रखा हो, जिसको कुछ प्राप्ति हो जिसको कुछ प्राप्ति हुई होगी, जिसने सारा दिन में कुछ प्राप्ति नहीं की, बाबा की श्रीमत पर चल के वो अगले दिन सवेरे उठ के बाबा को नहीं कह सकता जिसको मीठे। मिठाई मिली होगी वो मीठा हाँ, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आप हमको राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक बनाते हो, हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे। आप हमें राजा बनाने आए हो तो हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे। हम आश्री मत पर नहीं चलेंगे। बाप को याद नहीं करते हैं तो बाप समझ जाते। इनके अर्जुन पुराने आसुरी संस्कार हैं, आदतें हैं, आसुरी आदतें हैं। ये क्या स्वर्ग का राज्य भाग्य लेंगे? अपनी चलन तो देखो, नहीं तो तुम बच्चों जैसा तकदीरवान दुनिया भर में कोई नहीं। बाप तो कहेंगे सगे बनो, क्या बनो? सगे बच्चे बनो। ऐसी चलन दिखाओ जो बाप भी खुश हो। बाप को बच्चों का बहुत ख्याल रहता है कि कैसे बच्चों को दुख से छुड़ाए, ऊंच पद प्राप्त कराएं। बाबा समझाते हैं दिन में भल गोरख धंधा करो। बाबा को ख्याल रहता है। मैंने कहा अभी ऊपर बाबा बिल्कुल डिनाई कर रहे थे कि मैं आ रहा था मेरे को। हाँ जी, हाँ बोलो। मेरे को भी आ रहा था ना, क्या ऊपर बाबा ऊपर से कह देते हैं, अंदर से तो बाप है तो होता तो होगा उसको भी। उसको होता होगा। मेरे को याद है कि उसे क्या ख्याल आते होंगे। अब क्या बाबा कहते हैं मैं असोचता हूं, मैं सोचता नहीं, जो बात मुझे जब कहनी है तब कहनी है, बस। इससे पहले मैं सोचता नहीं कि मुझे क्या कहना है। ब्रह्मा बाबा को तो आ जाता ब्रह्मा बाबा से बात नहीं, अब हम शिव बाबा से बात कर रहे हैं। तो शिव बाबा जो है कभी नहीं सोचता। फिर क्यों कहा बाबा ने? सिर्फ जो भोले भाले भगत बच्चे बैठे हैं उनके दिल को थोड़ी सी आथत मिल जाए, वो बेचारे उठ के चले ना जाएं, उनका दिल टूट ना जाए, सही बात है। वो बैठे रहे। ठीक है कि नहीं? उनके लिए कहा। बाकी ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के लिए ये बातें नहीं है। दिन में भल गोरख धंधा करो, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। बाबा आपने तो कमाल किया है, 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही तो आप देते हो। हम तो आप पर बलिहार जाऊं तो बलिहार जाना है, सिर्फ कहना नहीं है। खुद ही बता। हाँ, अपने आप ही कह के हमें हमारी बातें हमसे कहलवा के मतलब पक्का करवा रहे हैं कि जाना। फिर ये नहीं कि सवेरे कह तो दो फिर जाओ, नहीं। जितना समय याद में रहेंगे उसका असर सारा दिन चलेगा। बहुत बीके हैं, कैसे सीधा स्पष्ट कर रहे हैं, बहुत बीके हैं जो सुबह को उठते ही नहीं। क्या प्यार होगा उनको बाबा से, क्या प्यार होगा? तो धारणा भी नहीं होती, धारणा भी नहीं होती। सवेरे जागने की आदत पड़ जाए तो फिर देखो कैसे सर्विसेबल बन जाते हैं, कैसे सर्विसेबल बन जाते हैं। जिसको सर्विस का शौक है वो कहां भी सर्विस करेगा। जिसको सर्विस का शौक है वो जहां होगा वहां सर्विस है। सर्विस करने के 3 तरीके हैं, मनसा सेवा करो, वाचा सेवा करो, कर्मणा सेवा करो। तो कोई तो सेवा कर ही सकते हो ना। आपको बोलने का मौका नहीं है, मनसा करो, मनसा नहीं हो सकती, आपका व्यवहार ही वहां क्या करेगा, सेवा करेगा।
गाली तो मिलेंगी, गाली तो मिलेंगी, उसको तो सोचना कि हिसाब किताब क्या हो रहा है, तो जिसको मैंने गाली दी हुई है वो मेरे को गाली तो देगा ना, दे दे, हिसाब बराबर हुआ। सो मैं 100 में से एक निकलेगा। 100 को ज्ञान सुनाओगे तो एक को समझ में आएगा। इसमें लज्जा नहीं होनी चाहिए कि मैं सुनाता हूं कोई सुनता नहीं, मैं समझाता हूं कोई मानता नहीं। सर्विस तो जहां तहां है, सिर्फ करने वाला हो। बाबा युक्तियां तो बताते रहते हैं, नशा होना चाहिए और सभी नशों में है नुकसान सिवाय नारायणी नशे। नशे नर को नारायण बनने का नहीं, बनने का नहीं काज। हाँ, दूसरों को बनाओ। हाँ, मतलब नशा हो कि मुझे हर नर को नारायण बनाना है, हर नारी को लक्ष्मी बनाना। ये नशा बाप चढ़ाते हैं, बाकी कोई के पास ज्ञान का नशा है नहीं। पतित दुनिया और पावन दुनिया का भी किसी को पता ही नहीं है। पतित दुनिया में जरूर पतित होंगे, तब जो पावन देवताओं को पूजते हैं। सतयुग त्रेता में तो पावन महाराजा महारानी होकर गए हैं। रावण की राजधानी शुरू होती है कब से? द्वापर से। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा हमको अच्छे कर्म सिखलाते हैं और फिर पद का भी साक्षात्कार कराते हैं। ये है प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार, ये है प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार। तो जबकि बाप स्वयं आए हैं सिखलाने के लिए, तो सीखने की उत्कंठा होनी चाहिए। तो बाबा आया है सिखलाने के लिए, तो सीखने की उत्कंठा होनी चाहिए। कर्म बंधन है, सिर्फ ऐसे कहना इसको भी कमजोरी का, मतलब ऐसे भी नहीं बोल सकते क्या करूं, कर्म बंधन है, पूरा काम नहीं हो पाता। बाबा सुनने वाला नहीं है, मतलब उसको कोई बहाना नहीं दे सकते हम कि क्या करूं, पारिवारिक जिम्मेवारियां हैं, सामाजिक काम है, नहीं, कुछ भी नहीं कह सकते। इतना बड़ा डिक्टेटर है, कुछ नहीं सुनता कोई भी, मतलब जरा भी नहीं। पूरा तानाशाह है वैसे शिव बाबा। नहीं कह सकते, तानाशाह कह सकते कि नहीं कह सकते? नहीं कह सकते। मतलब किसी को मजबूरी है, पारिवारिक है, तो हम देख लेते हैं ना, कोई बात नहीं। परंतु बाबा कहता है मेरे को कुछ नहीं बताओ। कर्म बंधन से छूटने की युक्तियां भी बाबा बतलाते हैं, परंतु ऐसी राय पक्के को ही दे सकते हैं। कच्चे को दिया तो छोड़ के भाग जाएगा, ना कि कच्चे। कई बांधेलियां भी पुरुषार्थ कर ज्ञान योग बल से पति को वश कर उनको ले आती हैं, मार भी बहुत खाती हैं। कहा जाता है ना, धरत परिये पर धर्म ना छोड़िए। तो ये भी प्रतिज्ञा की जाती है और उस पर कायम रहना चाहिए, अमल करना चाहिए। माया बड़ी प्रबल है, उन पर विजय पानी है, पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में क्या भी पद पाए, नहीं, पुरुषार्थ ऊंच बनने का करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपने हाथ में लौ नहीं उठाना, आपस में बहुत बहुत मीठा रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है,
ब्रह्म मुहूर्त में उठ, बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। नंबर 2, सेकंड में नष्टो मुआ, 1 सेकंड में बस पवित्र रहने की युक्ति निकालनी है, हिम्मत रखनी है, ज्ञान योग बल से हिसाब किताब चुकतू करने हैं। आज का वरदान है, सेवा के क्षेत्र में स्व सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले माया जीत भाव। सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्व सेवा आवश्यक है। ये बैलेंस सदा स्व में और सेवा में उन्नति प्राप्त कराता है। सेवा में भी उन्नति होगी, स्व में भी उन्नति होगी। इसलिए सेवा के क्षेत्र में भाग दौड़ करते दोनों बातों का बैलेंस रखो तो माया जीत बन जाएंगे। बैलेंस रखने से कमाल होती है, नहीं तो सेवा में बाह्य मुक्ता के कारण कमाल के बजाय अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते हैं। कमाल की बजाय क्या हो जाती है? धमाल में आ जाते हैं। सेवा की भाग दौड़ में माया बुद्धि की भाग दौड़ करा देती है। आज का स्लोगन है, अपनी विशेषताओं के बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींचो। क्या करना है? अपनी विशेषताओं को, अपने अंदर कोई गुण है, विशेषता है, कार्य करने की क्षमता है, उसको अपनी सारी शक्तियों के जल से सींचो। मतलब सारी शक्तियों से उस विशेषता को आगे बढ़ाओ। चाहे वो सहन करने की शक्ति है, परखने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, सामना कर, मतलब सारी शक्तियों को उस विशेषता के बीज को आगे बढ़ाने में सींचो, उन्हें फलदायक बनाओ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।